कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे स्थिर विद्युत प्रेरण क्या है, संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है और इसके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण ये क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक हमारे पास चालक है जो धनावेशित है। अब हमारे पास ये कोई जो है अनावेशित चालक है। जब हम आवेशित चालक को अनावेशित चालक के पास लाते हैं, देख लीजिए ये जो चालक है ये कैसा आवेशित है, धनावेशित है। इसी चालक के पास हम ये वाला चालक लाए हैं बी चालक, और बी चालक कैसा है, अनावेशित है, माने इस पर कोई आवेश नहीं था। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इसकी पास वाली सतह में विपरीत प्रकार का आवेश आ गया, माने यहाँ पर ये धन है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऋण आ रहा है, और इसके दूर वाली सतह में धन आवेश आ जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई ऐसा चालक लेता, ये चालक ले लिया। अब यहाँ पर इस चालक में कौन सा आवेश है, ऋणावेश है। अब यहाँ पर मैं कोई दूसरा चालक लाता जो अनावेशित है, तो यहाँ पर ऋणावेश है, तो इसके पास वाले तल में कैसा हो जाएगा, धनावेश, और इसके दूर वाले तल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। और यह चीज़ हमको लिखना है कि जब किसी आवेशित चालक को विलगित अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है, तो देखिए जो आवेशित चालक हो गया और ये विलगित अनावेशित चालक हो गया, तो इसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, विजातीय माने अलग प्रकार के आवेश। तो देख लीजिए यहाँ पर इसके पास वाले में कैसा हो गया, विजातीय आवेश। यदि हम धन लाए हैं तो यहाँ पर कैसा उत्पन्न हो रहा है, ऋण उत्पन्न हो रहा, तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है। और दूर वाले सिरे पर देखिए यहाँ पर हम धन लाए हैं तो यहाँ पे धन हो गए, माने सजातीय आवेश उत्पन्न हो गए। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो समझ लीजिए संधारित्र क्या है, आवेशित चालक के समीप पृथ्वीकृत अनावेशित चालक लाकर धारिता बढ़ाने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसके अनुसार इसकी परिभाषा बनी हुई है, ये चित्र बना हुआ है। ये आवेशित चालक है और ये पृथ्वीकृत अनावेशित चालक है। पृथ्वीकृत का मतलब ये है कि जिसका दूर वाला सिरा पृथ्वी से जुड़ा होता है, अर्थिंग जुड़ी होती है, ग्राउंडिंग जुड़ी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं कि ये पृथ्वीकृत हो गया। तो यहाँ दो चालक हम लेते हैं, एक है आवेशित चालक और दूसरा क्या है, पृथ्वीकृत अनावेशित चालक। दोनों को यदि हम समीप में रख देते हैं तो इसकी धारिता, इस निकाय की धारिता क्या हो जाती, बढ़ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। चलिए अब संधारित्र के सिद्धांत को समझते हैं। तो इस चित्र को देखेंगे तो सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये ए जो है आवेशित चालक प्लेट है। अब आवेशित चालक के प्लेट के पास हम दूसरा अनावेशित चालक प्लेट बी लाते हैं, इसमें कोई आवेश नहीं है फिलहाल, इसको हम इसमें पास में लाते हैं। तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इसके पास वाले तल में क्या हो गया, ऋणावेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहाँ धनावेश वाले हैं तो यहाँ पर ऋणावेश क्या हो गया, प्रेरित हो गया। और दूर वाले तल में क्या प्रेरित हो जाता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है, और इसी घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यदि हम दूर वाले तल का संबंध पृथ्वी से कर दें तो जो इसमें धनावेश थे वो धीरे धीरे करके कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। तो इस चालक पर, बी चालक पर सिर्फ क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा। तो जो ऋणावेश होता है वो ए के विभव को घटा देगा, प्लेट ए के विभव को क्या करेगा, घटा देगा। तो देख लीजिए जो हम C बराबर लिखते से सूत्र C बराबर Q/V, मान लीजिए विभव का मान बढ़ गया, तो विभव का मान जब बढ़ेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, घटेगी, और यदि विभव का मान घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस केस में विभव का मान घट रहा है इसलिए धारिता बढ़ रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत व्युत्क्रम है। और व्युत्क्रम है तो क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती में कि यदि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है। तो यहाँ पर विभव का मान घट रहा है इसलिए ये जो धारिता है वो बढ़ जाती है। तो चलिए फिर से देखते हैं। माना हमारे पास एक चालक प्लेट है, उसके समीप हम अनावेशित चालक लाते हैं, तो स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण उसके पास वाले तल में ऋणावेश और दूर वाले तल में धनावेश प्रेरित हो जाता है। यदि दूर वाले तल को पृथ्वी से जोड़ दें तो धनावेश पृथ्वी में चले जाते हैं और बी चालक पर ऋणावेश शेष बचते हैं, जिससे
प्लेट ए का विभव घट जाता है और धारिता बढ़ जाती है। बस यही सिद्धांत है। तो अब हम यहाँ से संधारित्र की दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि धारिता बढ़ाने वाली युक्ति को संधारित्र कहते हैं। विद्युत धारिता जिस युक्ति से बढ़ जाए वही क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि आवेशों को संचय करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। तो चलिए जो चीज़ मैं अभी यहाँ पर बोल रहा था उसी को शब्दों में देखते हैं। तो माना ए विलगित चालक प्लेट है, तो ये विलगित चालक प्लेट थी जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया, तो इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इसके समीप अनावेशी चालक प्लेट बी है, तो इसके समीप अनावेशी चालक प्लेट बी लाते हैं, जिससे स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इसके पास वाले तल में ऋणावेश तथा दूर वाले तल में धनावेश प्रेरित हो जाता है। तो इस तरह इसके पास वाले तल में ऋणावेश और दूर वाले तल में कैसा प्रेरित हो जाता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है। दूर वाला तल पृथ्वीकृत होने पर धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। अब ये दूर वाले तल को हम किससे जोड़ दिए, पृथ्वी से, तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। जबकि शेष ऋणावेश प्लेट ए के विभव को घटाता है। तो यहाँ पर जो शेष ऋणावेश बचता है और प्लेट ए के विभव को क्या कर देता है, घटा देता है, जिससे सूत्र C बराबर Q/V के अनुसार चालक की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात V का मान घटेगा तो धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब समझते हैं संधारित्र का कार्य क्या होता है। संधारित्र का कार्य विद्युत ऊर्जा और विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मोटर में, पंखे में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में, दोलित्र में, रेडियो ट्यूनिंग आदि में होता है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट उपकरण है। इसकी धारिता के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ अलग से बिंदु हैं जो नोट करने लायक हैं। वो बिंदु है संधारित्र की दोनों प्लेटों में बराबर एवं विपरीत आवेश होते हैं, तो संधारित्र का नेट आवेश शून्य होता है। तो चलिए इस चित्र को देख लेते हैं। ये वाला संधारित्र की संरचना है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो जितने इसमें प्लस होते हैं उतने ही इसमें माइनस होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस मिला करके नेट आवेश, इसका कुल आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। चलिए अब समझते हैं संधारित्र की धारिता। अभी इसके पहले हम वीडियो में चालक की धारिता पढ़े थे। इस बार हमको क्या पढ़ना है, संधारित्र की धारिता। ये क्या होती है समझिए। तो संधारित्र को आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर में एकांक वृद्धि हो तो दी गई आवेश की मात्रा के आंकिक मान को संधारित्र की धारिता कहते हैं। और इसकी परिभाषा आराम से इस सूत्र की सहायता से दे सकते हैं। तो देखो ये है संधारित्र को दी गई आवेश की मात्रा और ये है उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर में वृद्धि। तो यहाँ पर यही है कि यदि हम चालक को, संधारित्र को आवेश देते हैं और उसके प्लेटों के बीच के विभवांतर में एकांक वृद्धि होती है, तो यही आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, संधारित्र की धारिता कहलाती है। चलिए फिर से समझिए। ये Q क्या है, आवेश की मात्रा। तो संधारित्र को आवेश देते हैं तो उनके प्लेटों के बीच विभवांतर में यदि एकांक वृद्धि होती है तो उसको हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता। अब देखिए संधारित्र की अलग परिभाषाएं हैं, कभी कभी खाली स्थान में आ जाती हैं। यदि दो चालक विद्युत रोधी पदार्थ से अलग हों तो इस निकाय को संधारित्र कहते हैं। अभी हम दो प्लेटों को देख रहे थे। ये दो प्लेटें आपस में लगी थी लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं था, या तो हवा थी, हवा भी विद्युत रोधी, या कोई हम विद्युत रोधी पदार्थ डाल सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ डाल सकते हैं और इनको अलग कर सकते हैं। तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ये तीसरी परिभाषा हो जाएगी। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा आवेशों का संचय किया जाता है संधारित्र कहलाता है। ये भी एक परिभाषा हो गई। चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। अब देखिए, अभी मैं बोला कि संधारित्र के प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं। तो यहाँ परावैद्युत पदार्थ सामर्थ्य भी समझ लेते हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ को बिना भंग हुए अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहने की क्षमता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यदि हम बोलें कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है तो 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यदि हम दो प्लेटों के बीच यहाँ पर जो परावैद्युत पदार्थ भरते हैं और यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं 50
न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और इसके बीच में यहाँ पर कागज़ भरा हुआ है जो एक परावैद्युत पदार्थ है। तो उस कागज़ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अब मैं इसको बढ़ाते बढ़ाते 50, 100 और जैसे ही 150 न्यूटन प्रति कूलाम करता हूँ, कागज़ वहाँ एक कंडक्टर का काम करने लगता है और ये जो संधारित्र है वो अपना कार्य करना बंद कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर ये परावैद्युत पदार्थ की क्षमता भंग हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। तो कोई परावैद्युत पदार्थ बिना भंग हुए कितना विद्युत क्षेत्र सह सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, परावैद्युत सामर्थ्यता कहलाती है। थैंक यू।